बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप सबके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो आप सबकी रिक्वेस्ट पर है। काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें क्रीम चीज़ बनाना सिखा दें, क्योंकि बाज़ार से ये बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इसे लेना। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ क्रीम चीज़ बनाना, बहुत ही ईजी मेथड से और बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रीम चीज़ बनाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी वो आप नोट डाउन कर लें। दूध आपको चाहिए होगा फुल फैट मिल्क, डब्बे वाला दूध आपने लेना है। तकरीबन एक पैक जो है 250 ml का है, तो आपने इस तरह के 2 पैक लेने होंगे। और उसके अलावा आपको चाहिए होंगे 3 मीडियम साइज़ के नींबू चाहिए होंगे। इनका हमने जूस निकालना है। तो चलें सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूध के जो डब्बे हैं उनको खोल लेते हैं और उसे एक पतीली में निकाल लेते हैं। तो मैंने दोनों डब्बों में से दूध जो है वो निकाल लिया है। दूध को हम साइड पे रख देते हैं और जो हमारे पास नींबू थे उनका हम जूस निकाल लेते हैं। लेमन को हम कट करेंगे। एक छलनी लेंगे, छलनी के नीचे आपने एक बाउल रखना है और इस तरह से हम लेमन के जूस को छान लेंगे ताकि इसके बीज जो हैं वो अलहदा हो जाए। तो तीनों नींबू का जूस मैं निकाल लेती हूँ। तो मैंने सारे लेमन का जूस जो है वो निकाल लिया है। जूस को हम साइड पे रखते हैं और अब क्या करते हैं, चूल्हे के ऊपर रखेंगे हम दूध को। तो ये दूध मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। फ्लेम हमने नीचे बिल्कुल लो रखनी है। लो फ्लेम पे हमने दूध को गर्म करना है। दूध को हमने बॉईल नहीं करना, दूध को हमने जस्ट गर्म करना है। इतना गर्म करने के दूध की साइड्स पे जो है वो बबल्स आना शुरू हो जाएं। जब बबल्स आना शुरू होंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। तो ये देखिए व्यूवर्स, बबल्स आना शुरू हो गए हैं दूध के साइड्स पे, आप देख सकते हैं। बस इतना ही हमने दूध को गर्म करना है लो फ्लेम पे। जैसे ही बबल्स नज़र आना शुरू हो जाएं तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लेमन जूस। लेमन जूस जो है आपने एकदम सारा ऐड नहीं करना। हमने क्या करना है, दूध को फाड़ना है। पहले इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 टेबल स्पून। दूध को हम मिक्स करेंगे। अभी भी दूध नहीं फटा तो इसके बाद मैं इसमें डालूंगी दूसरा टेबल स्पून। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस डाला है भर के। देखें दूध जो है फटना शुरू हो गया। जैसे ही दूध फटना शुरू हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे 2 मिनट के लिए, ताकि जो दूध है वो अलहदा हो जाए और पनीर जो है वो अलहदा हो जाए। तो ये मैं 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करूंगी, जब तक कि अच्छी तरह से पनीर और पानी जो है वो बिल्कुल अलहदा नहीं हो जाता। ये देखें पनीर अलहदा होना शुरू हो गया है। तो 2 मिनट हमने कुक किया है इसको और अब क्या करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। पानी अलहदा हो चुका है, पनीर अलहदा हो चुका है। इसे चूल्हे से हम नीचे उतार देते हैं। उसके बाद आपको एक बड़ा बर्तन चाहिए होगा, उसके ऊपर हम रखेंगे छलनी। छलनी के ऊपर आपने रखना है मलमल का कपड़ा इस तरह से। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको छान लेंगे पनीर को और पानी को। पानी को हम अलहदा कर देंगे और पनीर को हमने अलहदा कर देना है। तो ये मैंने सारा पनीर जो है इसको छान लिया और इसको हम इसी तरह से रहने देंगे। इसको छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए, ताकि इसका पानी जो है वो बिल्कुल अलहदा हो जाए। तो ये देखें 15 मिनट हो गया। पनीर को इसी तरह से मैंने छोड़ दिया था। पानी जो है इसका एक्स्ट्रा सारा निकल चुका है। कपड़े को इस तरह से हम ऊपर से उठा लेंगे और इस ये जो पानी नज़र आ रहा है इसको आपने ज़ाया नहीं करना, अभी ये आगे काम आएगा। इस पानी से आप जो है आटा भिगो सकते हैं। ऐसे आटे से हमारी जो रोटियां हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो ये मेरे पास चॉपर है। अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो आप जूसर का जग भी ले सकते हैं। इसके अंदर ऐड करेंगे हम अपना सारा पनीर। इसी पनीर से क्रीम चीज़ बनाई जाती है। तो ये सारा पनीर जो है मैं चॉपर के अंदर डाल दूंगी और उसके बाद क्या करेंगे, हम चॉपर को चलाएंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। वक्फे वक्फे से हम इसे चलाएंगे। तब तक इसे हमने चलाना है जब तक कि हमारा ये जो पनीर है बिल्कुल सिल्की स्मूथ नहीं हो जाता। ठीक है। और अब क्या करेंगे, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी शक्ल। ये देखें फटा फटा सा इसके अंदर दाना नज़र आ रहा है पनीर के अंदर। तो इसको हम पहले चलाएंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए।
मैंने 1 मिनट जो है चॉपर को चलाया था, उसके बाद हम चॉपर को बंद कर देंगे, इसका ढक्कन खोलेंगे और इसकी मैं आपको लुक दिखा देती हूँ अंदर से। देखिए हमारी क्रीम चीज़ जो है बनना स्टार्ट हो गई, अभी पूरी तरह से नहीं बनी क्योंकि इसके अंदर आपको छोटी छोटी जो है फुटकियाँ दिखाई दे रही होंगी, छोटा छोटा दाना दिखाई दे रहा होगा। इस दाने को हमने बिल्कुल ख़त्म करना है, इसको बिल्कुल सिल्की स्मूथ करना है। अभी मैं आपको चम्मच से दिखा देती हूँ कि इसके अंदर जो अभी छोटे छोटे दाने जो हैं मौजूद हैं। हाथों से मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये देखें अभी इसके अंदर छोटे छोटे दाने मौजूद हैं। अभी हमारी क्रीम चीज़ मुकम्मल तौर पे रेडी नहीं हुई, इसे हम क्या करेंगे दोबारा से चॉपर को चलाएंगे। लेकिन पहले क्या करेंगे, इसके अंदर जो पनीर वाला पानी था वो इसमें मैं ऐड करूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने इसमें पनीर वाला पानी ऐड किया है। इसको ढक्कन बंद करेंगे और दोबारा से मैं चॉपर को 1 मिनट के लिए ऑन कर दूँगी, चला दूँगी। मज़ीद 1 मिनट मशीन चलाने के बाद मशीन को हम बंद कर देंगे और इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारी परफेक्ट क्रीम चीज़ बनके रेडी हो चुकी है क्योंकि इसके अंदर दाना बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। सिल्की स्मूथ हमारी क्रीम चीज़ रेडी है। अगर इसके अंदर आपको दाना नज़र आता है तो मज़ीद आप इसके अंदर लेमन जूस वाला जो पानी है 1 टीस्पून इसमें ऐड करके मज़ीद भी आप इसको 1 मिनट के लिए चला सकते हैं। तो हमारी क्रीम चीज़ रेडी है। मैं आपको इसको चेक करवा देती हूँ इसका टेक्स्चर। ये देखें इसके अंदर दाना बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। तो हमारी क्रीम चीज़ बनके रेडी है। इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो मैंने क्रीम चीज़ को एक बाउल में निकाल लिया। क्रीम चीज़ किन किन चीज़ों में यूज़ की जाती है, आप इसको जो है क्रीम चीज़ केक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको ब्रेड्स के ऊपर भी स्प्रेड कर सकते हैं और जिस रेसिपी में क्रीम चीज़ का इस्तेमाल हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको आप 1 वीक के लिए एयर टाइट बोतल में भर के फ्रिज में इसको आप सेव भी कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर करना मत भूला करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।